हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। हमारी जनरल साइंस सीरीज यानी कि सामान्य विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में आज जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे वो है धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसका पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक अध्ययन कर चुके हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट 3, तो इस पार्ट 3 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 150। ये धातु और अधातु का लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है कैडमियम। जो रिएक्टर होता है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। तो देखिए, विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार से कैडमियम की छड़ जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है। ये क्या करती है? जो न्यूट्रॉन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार से कुछ ही न्यूट्रॉन्स को आगे जाने देती है। सुविधा के अनुसार रिएक्शन की जो दर है उसको कम ज्यादा करने के लिए इस छड़ को आगे पीछे किया जाता है। तो इस प्रकार से कैडमियम नाभिकीय रिएक्टर में किस काम में आती है? नियंत्रक के रूप में। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मंदक के रूप में कई बार पूछा जाता है। वो क्या क्या हैं? D2O मतलब बाहरी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इनमें से भी कोई ऑप्शन पूछ लिया जाता है कई बार कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद है। तो देखिए क्या दे रखा है? चौक, मार्बल, चूना पत्थर और बुझा चूना। तो चौक, मार्बल और चूना पत्थर जो होता है इनका सेम फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये विषम पद हो गया यानी कि ये अलग हो गया यहाँ। तो बुझा हुआ चूना यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। गर्म जल का टैंक जहाँ ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है को बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो इस्पात की तुलना में ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो आपने पढ़ा था ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता था? चांदी, और चांदी के बाद कॉपर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कॉपर जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया नीले रंग के गीले लिटमस पेपर से करवाई जाए तो क्या होगा? तो देखिए, जब सल्फर चूर्ण को गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब इनके सामने कोई भी गीला लिटमस पेपर आएगा यानी कि उसमें नमी होगी, इसका मतलब है H2O होगा उसमें। तो H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO4। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। अम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर को क्या करता है? नीले से लाल में चेंज कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये गैस जब गीले लिटमस पेपर के संपर्क में आएगी तो क्या करेगी? नीले लिटमस को लाल कर देगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है खाना बनाने के बर्तन में यूज? तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसका ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए इसे खाना बनाने के बर्तनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो जब भी विस्थापन की बात आती है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु के लवण में से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। अब क्रियाशीलता आपको याद है तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ये है देखिए क्रियाशीलता श्रेणी। इस क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है किसकी? पोटेशियम की। और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? गोल्ड की। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं यानी कि अवरोही क्रम में लिखते हैं तो
ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ये मैंने आपको बताया कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कॉपर धातु और सोडियम क्लोराइड लवण। तो लवण किसका है, सोडियम का, और कॉपर धातु से रिएक्शन है। तो यहाँ देखिए कॉपर की क्रियाशीलता कम है और सोडियम क्लोराइड में जो लवण है उसमें सोडियम की क्रियाशीलता ज्यादा है। तो क्या कॉपर विस्थापित कर पाएगी सोडियम को? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो क्रियाशीलता है वो सोडियम से कम है। तो ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम धातु और मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन। तो क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप Mg एल्यूमिनियम के ऊपर है, ठीक है। तो Mg को एल्यूमिनियम विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता तो कम है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या है, सिल्वर धातु और फेरस सल्फेट विलयन। तो यहाँ देखिए क्या सिल्वर फेरस सल्फेट विलयन से फेरस को सेपरेट कर पाएगी यानी विस्थापित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है यानी चांदी उसकी क्रियाशीलता कम है और आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए कॉपर धातु प्लस सिल्वर नाइट्रेट विलयन। तो देखिए विलयन क्या है, कम क्रियाशील धातु का है, ठीक है। जो लवण विलयन है वो क्या है, कम क्रियाशील धातु का है और ज्यादा क्रियाशील धातु से रिएक्शन करवाई जा रही है कॉपर से। कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा है और जो सिल्वर है उसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो यहाँ क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर, ठीक है। तो ये जो युग्म है ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, धातुओं के संबंध में असत्य वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए दे रखा है यह विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। जो धातु होती है वो विद्युत धनात्मक होती हैं। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दे रखा है यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये गलत है। अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, यह कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो असत्य वाक्य हो गया आपका ऑप्शन सी। धातुओं के अयस्क से धातु के निष्कर्षण और उनके परिष्करण करके उनको उपयोगी बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए आपने पढ़ा था अयस्क, अयस्क से कैसे निकाला जाता है, अयस्क का सांद्रण किया जाता है पहले, फिर वर्जन या निस्तापन किया जाता है, उसके बाद अपचयन, अपचयन के बाद परिष्करण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता था धातु के निष्कर्षण का, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे धातु कर्म। इसे क्या कहते हैं, धातु कर्म। नेक्स्ट है लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको पता है जब लोहा शुद्ध रूप में होता है तो कैसा होता है, नरम होता है। तो इसे हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको यूज करने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें कार्बन, ताकि ये कठोर हो जाए और कठोर होने के बाद हम लोहे को यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम, सिंबल है पीटी। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। नेक्स्ट क्या है, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट और काल्वेराइट जो है वो गोल्ड के अयस्क होते हैं, आपको ये याद रखना है। सिल्वेनाइट पढ़ के कहीं आप सिल्वर का अयस्क नहीं कर देना। ये किसके होते हैं, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट गोल्ड के अयस्क। गोल्ड मतलब Au यानी कि सोना। नेक्स्ट क्या है, वे धातु जिनका गलनांक शरीर के तापमान से भी कम होता है, निम्नलिखित में से वह धातु युग्म कौन सा है? तो वो धातु जिनका गलनांक शरीर से भी कम होता है वो होती हैं गैलियम और सीजियम, ऑप्शन डी, ठीक है। सीजियम जो होती है उसका गलनांक होता है 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड और गैलियम का होता है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारी बॉडी का जो तापमान है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आप
इन दोनों का गलनांक बॉडी के टेम्परेचर से जो हमारे शरीर का तापमान है उससे कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग किए जा रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सोडियम का जो लाइट है वो जो पानी गिरता है तो उससे फटती नहीं है, दिखाई देती है। इसलिए ये सोडियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? आजकल जो रोड पे जो लगाई जाती हैं लैंप, उनमें प्रयोग किया जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मरकरी की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? मरकरी यानी Hg की मात्रा शरीर में यदि अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनामाता। ठीक है, कौन सा रोग होता है? मिनामाता। अभी ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? जापान से। हुआ क्या, क्यों इसका मिनीमाता नाम पड़ा? जो जापान से लगी हुई मिनीमाता खाड़ी है, वहां के लोगों में ये 1950 के दशक में ये रोग फैला था। ठीक है, ये रोग क्यों फैला था? जो मछलियां थी पानी में, वो जो पानी था उसमें दूषित पानी था, वहां के लोग मछलियां खाते थे और वो दूषित पानी में क्या था? मरकरी ज्यादा थी। तो लोगों को ये मरकरी वाली जो मछली खाने से क्या हुआ? ये रोग हुआ। और उस क्योंकि किस इलाके में हुआ? मिनीमाता खाड़ी के आसपास के इलाके में, इसलिए इस रोग का नाम पड़ा कौन सा? मिनीमाता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूहों की दवा के रूप में उपयोग आने वाला पदार्थ है। चूहों की दवा के रूप में जो पदार्थ आता है वो होता है जिंक फॉस्फाइड और इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चूहों की दवा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Zn3P2 और नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्या है, सोने के आभूषणों को चमकाने के बहाने ठग आभूषणों को तो चमका देते हैं, लेकिन उस विलयन में कुछ मात्रा में सोना रह जाता है जिसमें आभूषण को चमकाने के लिए डाला जाता है और वे आसानी से इस प्रकार सोने को लोगों की आंखों के सामने चुराने में सक्षम हो जाते हैं। वह कौन सा विलयन का इस्तेमाल करते हैं? तो गांव में जो सोना चमकाने के बहाने ठग आते हैं वो क्या करते हैं? जिस विलयन में सोने को डालते हैं साफ करने के बहाने, वो विलयन होता है अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया क्या करता है? सोने को पिघला देता है। तो कुछ मात्रा में सोना पिघलकर उस विलयन में ही रह जाता है और वो गहने को वापस मालिक को दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो पिघला हुआ सोना है उसे वो क्या कर लेते हैं? बाद में सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रकार से वो आसानी से सोने को चुरा लेते हैं। और ये एक्वारेजिया बना किसका होता है? ये बना होता है HNO3 प्लस HCl का। HNO3 एक पार्ट में और HCl 3 पार्ट में, यानी कि 1:3 में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है प्रकृति में? वो होती है लिथियम। लिथियम जिसका घनत्व होता है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.H2O। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या इसको Al2H2O4 से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से ये फॉर्मूले इसके लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है, यानी कि AgCl और AgBr, इनका प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है, क्यों प्रभावी है? तो नींबू से जब भी तांबे का किसी बर्तन को रगड़ते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो होता क्या है, तांबे पर कॉपर कार्बोनेट की एक परत जम जाती है और वो कॉपर को क्या कर देती है? हरा हरा बना देती है।
तो जब भी हम नींबू या इमली का रस उस पर रगड़ते हैं तो होता क्या है, कॉपर कार्बोनेट उस एसिड में घुल जाता है। नींबू के रस में क्या होता है, एसिड होता है, तो वो उसमें घुल जाता है और वो आसानी से बर्तन साफ हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कॉपर की सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान या रॉकेट बनाने के लिए थोड़ी लाइट वेट धातु चाहिए, यानी कि जिसका वजन कम हो, तो वो यूज की जाती है कौन सी? एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए यूज की जाती है फिटकरी। ठीक है, और फिटकरी का मतलब होता है एलम। तो यूज कौन सा किया जाता है? पोटाश एलम। ये पोटाश एलम जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम का लवण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। एक और इसका यस्क होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe3O4। तो आपको ध्यान रखना है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान कहाँ है? उदयपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता यानी कि जिंक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें क्या होता है? उच्च दाब और उच्च ताप होता है। जब ये वायुयान उतरते हैं तो उस समय टायर में काफी घर्षण प्राप्त होता है, तापमान काफी उच्च हो जाता है। तो एक ऐसी गैस होनी चाहिए उसमें जो टायर पे कम दबाव डाले और टायर फटने से बच जाए। ठीक है, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन। तो वायुयानों के टायरों में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, 1 कैरेट का मतलब हुआ, ठीक है, तो 18 कैरेट का मतलब हो जाएगा 18/24 × 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75%। यानी कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितने प्रतिशत होता है? 75%। नेक्स्ट है, निम्न में से पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वह कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? तो वाहनों में जब पेट्रोल जलता है तो जो धातु निकलती है वो होती है लेड। लेड मतलब शीशा। चांदी के बर्तन में अंडे क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक और सिल्वर की अभिक्रिया से सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। यह चांदी को काला कर देता है। तो जब भी सिल्वर के बर्तन में यानी कि चांदी के बर्तन में अंडे रख दिए जाते हैं तो जो सिल्वर है यानी चांदी है वो क्या करती है? अंडे में उपस्थित जो गंधक होता है उससे रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती है? Ag2S यानी कि सिल्वर का सल्फाइड। और ये किस कलर का होता है? सिल्वर का सल्फाइड काले कलर का होता है। तो अंडे को रखेंगे सिल्वर के बर्तन में तो क्या हो जाएगा? जो चांदी का बर्तन है वो काला पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एटाई एटाई रोग किस धातु से संबंधित है? एटाई एटाई रोग ये संबंधित है कैडमियम धातु से। ठीक है, और इसका भी नाम कहां से पड़ा? इसका नाम भी जापान से पड़ा। एटाई एटाई को जापान में वहां के लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है गंभीर दर्द। ठीक है, तो वहां कैडमियम प्रदूषण के कारण क्या हुआ? लोगों को काफी गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा हाथ पैरों में,
और उसे उन्होंने कहा इटाई इटाई। लोकल लैंग्वेज में कहते थे कि मुझे गंभीर दर्द हो रहा है, मतलब वो लोग कहते थे इटाई इटाई, तो वहां से इसका नाम क्या पड़ा, इटाई इटाई। निम्नलिखित में से कठोरतम धातु है, तो धातुओं में जो सबसे कठोर धातु है वो कौन सी होती है, प्लेटिनम। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि धातु और अधातु दोनों में सबसे कठोर क्या होता है, तो वो होता है हीरा। तो आप याद रखेंगे धातुओं में सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम, और धातु और अधातुओं में जो सबसे कठोर होता है वो होता है हीरा। नेक्स्ट है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, थोरियम। थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्या है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आतिशबाजी में जो रंग दिखाई देते हैं उनमें कौन से तत्व के लवण होते हैं, वो होते हैं बेरियम और स्ट्रोंशियम के। किसके, बेरियम और स्ट्रोंशियम के। नेक्स्ट क्या है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जो फिटकरी होती है वो जो गंदा पानी होता है, गंदला जिसमें टर्बिडिटी होती है, उसे कैसे स्वच्छ करती है, उसे स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। स्कंदन को कहते हैं कोगुलेशन। तो कई बार ऑप्शन में स्कंदन नहीं दिया हुआ होता है, कोगुलेशन दिया हुआ रहता है, तो आप दोनों टर्म याद रखेंगे। स्कंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोगुलेशन। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी धातु होती है। तो वह होती है नाइक्रोम। क्या होती है, नाइक्रोम। जो आप आयरन यूज करते हो, यानी कि प्रेस, जो कपड़ों की प्रेस में यूज करते हो प्रेस, उसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, हीटिंग फिलामेंट, वो होता है नाइक्रोम का। ठीक है। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक और निकेल का, जिसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकेल कितना होता है, निकेल भी 20% होता है। नेक्स्ट क्या है, अश्रु गैस किसे कहा जाता है। अश्रु गैस किसे कहा जाता है, अश्रु गैस कहा जाता है अमोनिया को। ठीक है, जो अमोनिया है उसे अश्रु गैस की तरह यूज किया जा सकता है, तो इन ऑप्शन में अमोनिया दिया हुआ है। इसके अलावा जो अश्रु गैस के लिए यूज की जाती हैं वो है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल और एक्रोलिन। तो ये भी आपको याद रखनी है, कई बार ऑप्शन में ये दी हुई होती हैं, अमोनिया नहीं दिया हुआ होगा, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे वो मजबूत हो जाता है और प्रत्यास्थता उसको मिल जाती है, यानी कि जो बढ़ने का जो गुण है, जो इलास्टिसिटी का गुण है, वो उसमें आ जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है क्या, सल्फर। नेक्स्ट क्या है, वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। परावैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज, इनका अवशोषण कौन सी गैस करती है, इनका अवशोषण करती है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्या है, माइका रिक्त स्थान होता है। माइका मतलब अभ्रक। अभ्रक क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि अभ्रक के प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में इंडिया क्या है, नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, इंडिया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यहाँ देखिए ईथर, बेंजीन, पानी और पारा। पारा क्या है, धातु है, इसका मतलब जो पारा होगा वो ऊष्मा का यहाँ क्या होगा, सबसे अच्छा चालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोती मुख्य रूप से रिक्त स्थान बना होता है। मोती किसका बना होता है, मोती क्या है, एक तरह का पत्थर ही होता है
और पत्थर किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? जो दिए हुए हैं ऑप्शन उनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। कौन सी होती है? ऑस्मियम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनत्व भी याद रख सकते हो आप, कई बार पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा घनत्व किस तत्व का होता है? ऑस्मियम का होता है। यानी कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है और उसका घनत्व होता है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का। सिर्फ नाम जर्मन सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो कॉपर कितना होता है? 60%, जिंक 20% और निकेल होता है 20%। तो सिल्वर कितना हुआ यहाँ पे? 0, यानी कि 0%। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर, कांसा और पीतल इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है? उभय घटक मतलब कॉमन कौन सी धातु होती है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर ये बना होता है कॉपर, जिंक और निकेल का। कांसा बना होता है कॉपर और टिन का। पीतल बना होता है कॉपर और जिंक का। तो यहाँ देखिए, उभय यानी कि कॉमन धातु कौन सी है? ये है कॉपर, मतलब तांबा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा। धातु और अधातु टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसमें मिक्स की जाती है हीलियम। अब क्यों मिक्स की जाती है? क्योंकि हीलियम क्या है, जब नीचे जाते हैं हम समुद्र में तो क्या होता है? दबाव बढ़ता जाता है। तो हीलियम का फायदा क्या होता है? हीलियम उच्च दाब पर भी रक्त में नहीं घुलती है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स किया जाता है। ठीक है, यहाँ होता है मेटल और नॉन मेटल समाप्त, जिसमें आपने पढ़े 150 क्वेश्चन। तो इसे आपने 3 पार्ट में पढ़ा, प्रत्येक पार्ट में आपने 50 क्वेश्चंस पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी NCERT की जनरल साइंस सीरीज यानी कि सामान्य विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करवा रहा हूं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए SR एजुकेशन फंडा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।